गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम निकल रहे हैं कौसानी की तरफ, छोटा सा हिल स्टेशन जो अपने सनराइज सनसेट और हिमालय व्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यस, हेलमेट पहना हुआ है। यहाँ ठंडा लग रहा है। क्या व्यू है यार। इसी के साथ साथ हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है फॉर द मिनी स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया कौसानी के लिए। और रास्ते की तो मैं क्या ही बात करूँ, पहाड़ों के रास्ते तो वैसे ही मुझे बहुत पसंद है। और हम तो मिनी स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया जा रहे हैं, तो वो तो वैसे भी मज़ेदार होने वाला है। पहली ट्रिप है मिनी स्विट्ज़रलैंड की। वाओ, नाइस। जय गुरुदेव। टर्न लेफ्ट, लेफ्ट। वाओ, Continue for 1.5 kilometers. बादल देखो कैसे। अबे तो पाउडर लगा दिया यार पूरे फेस पे। छी यार, पाउडर ही पाउडर लग गया है। यहाँ के जो चीड़ के पेड़ हैं ना, उतने सही लग रहे हैं, बहुत सही है। इस ब्रिज पे पता लोग बहुत फ़ोटो खिंचाते थे। मैंने यहाँ की रील्स देखी हैं बहुत सारी इस ब्रिज की। रास्तों की अगर बात करूँ तो कहीं कहीं रास्ते बहुत स्मूथ है और कहीं थोड़े थोड़े ट्विस्ट भी है, लेकिन व्यू पूरा पैसा वसूल है। मतलब व्यू देख के तो सही में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि साइड में पाइन के ट्रीज़ हैं, बादल हैं और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। बस दिल खुश हो जाता है, मतलब एकदम से। और जैसे एक थोड़ी थोड़ी सी धूप आती है ना इसी ठंड के बीच में, वो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर रास्तों की बात करूँ तो रास्ते जो है पूरे घुमावदार हैं, जिग जैग पूरा जिग जैग है। और इसके साथ साथ बीच में छोटे छोटे जो है विलेजेस भी पड़ रहे थे। तो बीच में जो विलेज आने वाला था, सोमेश्वर विलेज आने वाला था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सोमेश्वर मंदिर जो है, वहाँ पे महादेव जी का मंदिर है, क्यों ना वहाँ जाके एक बार महादेव जी के दर्शन भी कर लें। और इसी के साथ साथ हमारा एक सोमेश्वर विलेज का भी एक वो हो जाएगा कि हम सोमेश्वर विलेज भी हमने देख लिया, रास्ते में तो ये पड़ ही रहा है। तो हमने यही डिसाइड किया कि पहले हम महादेव के दर्शन करेंगे, फिर अपनी जो ये ट्रिप है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं सोमेश्वर विलेज में, वहाँ पे जो सोमेश्वर मंदिर है उसके लिए। मोरी मैया, इतनी ठंड क्यों हो रही है। श्री सोमेश्वर मंदिर। ये तो सोमेश्वर कहाँ होगा फिर? तीन 300 मीटर बाद राइट में है हमारे। वही तो है शायद। नहीं, पर वो तो उसमें तो नहीं नहीं, वो नहीं होगा। राइट में है, राइट में। स्कूल है तो कोई। हाँ, फ़ोन मेरे पास तो मेरे वाला फ़ोन है। हाँ, ये रास्ते इधर को है, छोटा छोटा सा, वो दिखा भी नहीं, रोड पे ही था ये। इस तरह की पतली सी गली में है। कोई नहीं। अच्छा, हाँ।
तो सोमेश्वर मंदिर में हम पहुंच चुके थे। ये वहाँ पर जो हमने अभी आपको स्कूल दिखाया था, उस स्कूल के सामने बहुत पतली सी गली जा रही है। उस पतली सी गली को फॉलो करते हुए आपको जाना है, तो आपको मंदिर जो है वो दिख जाएगा। हमें भी एक बार कन्फ्यूज़न हो गया था कि मंदिर कहाँ है। अब मंदिर के जो है हमने दर्शन कर लिए हैं, महादेव जी के दर्शन हो चुके हैं। मंदिर के दर्शन हो गए थे तो हम पूरे मंदिर की एक बार और परिक्रमा कर रहे थे। यहाँ पर सोमेश्वर मंदिर में सोमेश्वर रूप में शिव जी को पूजा जाता है, और ऐसा कहा गया है कि यहाँ पर कोई भी अगर किसी भी तरह का रोग है तो आप शिव जी के यानी कि सोमेश्वर भगवान जी के दर्शन कर लोगे तो आपके वो जो रोग है वो दूर हो जाएंगे, और आपकी सारी मनोकामनाएं जो है वो शिव जी पूर्ण करेंगे। सोमेश्वर महादेव के दर्शन हो चुके हैं। अब हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौसानी के लिए निकल चुके हैं। तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रही थी, स्कूल के सामने ये जो पतला सा रास्ता जो दिख रहा है, ये मंदिर जाने का रास्ता, वहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है। सामने है बहुत पतली सी गली है, उस पतली सी गली से आपको जो है मंदिर की ओर जाना होता है। हम जब मेन रोड से आए थे तो हमें भी कन्फ्यूज़न हो गया था। मैं एक बार तो हम आगे चले गए कि मंदिर का रास्ता ही नहीं दिखा है, लेकिन फिर हम जब दोबारा आए हैं तो वहीं पे ये हमें बोर्ड लगा हुआ जो है स्कूल के सामने ही लगा हुआ था, वहाँ पे हमें मिल गया था, और स्कूल के अंदर ही हमने बाइक वगैरह भी अपनी जो है वो खड़ी कर दी थी। अब हम निकल चुके हैं कौसानी के लिए। 3 किलोमीटर शेष हैं जी, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ पहाड़ों में। ये पतली पतली सड़कें, इतनी पतली पतली सी रोड कहाँ जा रही है ये? जय हो। यहाँ से कौसानी जो है वो 3 किलोमीटर रह गया था, तो हमने सोचा कि एक छोटा सा स्टॉप ले लेते हैं, क्योंकि पैर जो है ठंड से बहुत ज़्यादा जाम हो चुके थे। तो हमने सोचा कि थोड़ा धूप सेकते हैं, थोड़ा अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं, और उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि इस पूरे में जो है पहाड़ी में सीढ़ी नुमा खेती होती है, तो किसने क्या क्या मतलब लगा रखा है, कौन कौन सी क्रॉप यहाँ पे हो रखी है। तो हम लोग ये सब देखने लगे, और हमने थोड़ा सा धूप वूप सेक के फिर हम यहाँ से अपनी फाइनल डेस्टिनेशन के लिए बस पहुँच चुके हैं। ये है कौसानी। अब हम जा रहे हैं अपने होटल्स वगैरह को देखने के लिए कि कौन से होटल में हम रुकेंगे। तो हमारा पहले से ही प्लान था कि अगर हम रूम्स वगैरह लेंगे तो हम अनाशक्ति आश्रम के पास ही लेंगे, क्योंकि वहाँ से जो सनसेट और सनराइज़ का जो व्यू है वो बहुत अच्छा लगता है। और नीचे रुकने का कोई फ़ायदा था नहीं, क्योंकि हम यही चीज़ देखने के लिए आए थे कि सनसेट और सनराइज़ कैसे, क्योंकि यहाँ से बहुत क्लियर व्यू आता है। तो उसके लिए हमारा पहले से ही प्लान था कि हम अनाशक्ति आश्रम राइट पे डेस्टिनेशन, हाँ, destination is on the right. ये रहा कृष्णा माउंट व्यू, होटल प्रशांत सनराइज पॉइंट। तो इस लाइन के जितने भी होटल्स थे, कृष्णा माउंट व्यू, होटल प्रशांत, होटल जेतू, सनैनी स्नोक और एमडी रेजिडेंसी, इन सब में हमने विज़िट किया, और हमने फाइनली चूज़ किया एमडी रेजिडेंसी। मतलब सारी चीज़ों को देखते हुए व्यू के लिए हमें उसमें कॉटेज भी मिल रही थी एमडी रेजिडेंसी में, और नीचे भी रहने को मिल रहा था। तो जो सिंगल रूम, जो नीचे के रूम्स है, वो आराम से 1500 के हमें पड़ गया था। तो हमने सोचा कि ये सही है, और क्लीननेस भी इसमें अच्छी थी। और मुझे तो होटल्स रूम में सबसे पहले केटल वगैरह ये सब कुछ चाहिए, तो वो सब भी था, गीज़र भी था, और रूम भी क्लीन था, काफ़ी सही था। तो आसपास के जितने भी होटल्स हैं उसमें सबसे अगर मैं कहूँगी सबसे कम प्राइस जो है वो होटल प्रशांत के हैं, और सबकी भी जो प्राइस है वो काफ़ी सही है। बस थोड़े से कृष्णा माउंट व्यू के थोड़े से हाई है, मतलब अप्रोक्स शायद वहाँ पे जो था वो 2500 से 3000 के आसपास था, जो मैं नॉर्मल रूम कह रही हूँ इस तरह का। ऐसे ही सन एंड स्नो में भी आपको 2.5 से 3 के बीच में पड़ेंगे। तो एमडी रेजिडेंसी के प्राइस भी और प्लस क्लीननेस भी, क्योंकि ये अभी नया रिनोवेट हुआ था तो ये थोड़ा जो है नया नया लग रहा था, तो हमने सोचा कि एक बार यहाँ भी स्टे करके देखते हैं। प्लस हमें जो मेन चाहिए था
जो मेन पॉइंट था हमारा, कहीं पे अगर हम स्टे करें तो बाहर जो है एटलीस्ट बाहर वॉक करने के लिए हमें स्पेस मिल सके, मतलब बाहर ही होटल के अंदर ही पार्क होना चाहिए जिससे हम बाहर बैठ सके, सुबह धूप में बैठ सके। और रही व्यू की बात, तो व्यू हम जो है ऊपर छत पे जा कर के बहुत क्लियर व्यू दिख रहा था, बाहर से भी क्लियर व्यू दिख रहा था, तो हमें ये सही लगा। तो हमारे हिसाब से तो ये ठीक था। और आप लोग आज जब आओ तो आसपास के जो होटल्स हैं उनको भी विज़िट करके अपने अनुसार जो है अपनी कंडीशंस के अनुसार आप उनको देख सकते हैं। तो ये जो है बाहर का व्यू है। हम यहाँ पे बैठ के आराम से शाम को भी धूप जब थी हम बैठे हुए थे, फिर सुबह में भी हम बैठे थे आराम, थोड़ा शांत सा माहौल था, तो हम लोगों को लगा कि यही वाला जो है हमारे लिए बेस्ट रहेगा। इसकी घर वाली है क्या? जैसे मैं आपकी घर वाली हूँ। अच्छा, ये इनके बेबी हैं। ये शकुन चल रहा है। अच्छा जी, सही है। कितना शोर कर रखा है, ये छत पे हमें जाने देंगे? ऊपर ये तो बैग्स वगैरह रखने के बाद हमने सोचा कि एक बार अनाशक्ति आश्रम भी घूम के आते हैं, देख के आते हैं कि वहाँ के रूम्स कैसे हैं, क्योंकि हम रूम्स हम ले चुके थे, बट हमने सोचा कि एक बार देख के आते हैं। और वहाँ के रूम मतलब रहने लायक तो देखो मुझे तो नहीं लगे, अब आप अपने हिसाब से देख सकते हैं वहाँ जा कर के कि आपको सही लगे तो आप। प्राइस तो बहुत कम थे लेकिन रूम्स इतने अच्छे मुझे तो नहीं लगे। और फिर हमने यहाँ पे चाय, यहीं पे पास सामने एक शॉप है चाय की, और उनसे हमने पराठा बनवाया, काफ़ी अच्छा था वो, हमने खाया। तो हम जब चाय और पराठे खाने में हम यही भूल गए कि सनसेट का जो है टाइमिंग होने वाली है। तो हमने यहीं से देखा कि जो सनसेट है वो होने लगा है, तो हमने सोचा कि हम क्यों ना हम अपने जो हमने होटल लिया है वहाँ से जा कर के आराम से इसको कैप्चर करें। लेकिन जितना हम गए हैं इतना सनसेट होना शुरू ही हो गया था। अभी मैं दिखाती हूँ कि किस तरह का वहाँ से जो है व्यू वो दिख रहा था कि पर, लेकिन अगर मैं वैसे कहूँ कि बहुत ही मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ये त्रिशूल वाली पीक है, और मतलब जैसे हिमालय पे सनसेट मतलब हो रहा था और सन की रेज इन पे पड़ रही थी, वो इतना सुंदर लग रहा था, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। अब देखते हैं, अभी तो बहुत बादल भी आ रखे थे, अब सुबह में देखते हैं कि सुबह में किस तरह का व्यू जो है वो दिखने वाला है, क्योंकि मेरा तो ये फर्स्ट टाइम है, मैं इस तरह के सनराइज़ और सनसेट फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि कल सुबह में देखेंगे कि किस तरह पूरा हिमालय और से किस तरह से सनराइज़ होगा, किस तरह से सनसेट होगा। तो मेरा तो बस कल का यही था कि बस फटाफट सुबह उठना है, और उठते ही बस ये व्यू तो मुझे ज़रूर देखना है सुबह सुबह उठ के। तो सनसेट हो चुका था, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक बार फिर से बाहर चला जाए। एक छोटी सी डेट हमने प्लान करी एक दूसरे के लिए, चाय डेट। हमने यहाँ पे रोज़ कैफ़े के बारे में सुना था कि वहाँ पे सही जो है बैठने की सीटिंग्स अच्छी हैं और अच्छा ही लोकेशन है, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक बार विज़िट किया जाए और एक छोटी सी डेट हमारी हो जाएगी। तो हमने अपनी डेट वहाँ पे इंजॉय करी, काफ़ी अच्छे हमारा जो वहाँ पे क्वालिटी टाइम हमने बिताया। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब कल देखते हैं कि हम कौसानी में कहाँ कहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।